MySQL कनेक्टर को हमने इंपोर्ट करा, शॉर्ट नेम दे दिया A, ताकि MySQL कनेक्टर के जो भी फंक्शंस हम यूज़ करेंगे उसके साथ हम A लगा के यूज़ कर लें, MySQL कनेक्टर ना लिखना पड़े बार बार। डेटाबेस का पासवर्ड ले लिया, देखो एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखो सबसे पहले क्या मांग रहा है, डेटाबेस का पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं पाइथन में तो पासवर्ड देना पड़ेगा। अब पासवर्ड देने के बाद कनेक्ट भी तो करना है, ठीक है। ऊपर तो खाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी हमने, ठीक है, MySQL कनेक्टर इंपोर्ट करा था। अब फंक्शन लगा के एक्चुअली में कनेक्ट करना है। ए यानी कि MySQL कनेक्टर, उसके साथ कनेक्ट फंक्शन लगाया, होस्ट लोकल होस्ट ऐसे ही लिखना है, यूज़र लिखना है, रूट, पासवर्ड हमने ऊपर जो लिया था PS में वो लिख दिया, PASSWD ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आपका जो सर्वर है MySQL का, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ठीक है, ये आपका कनेक्ट हो गया है किसमें, पाइथन में, राइट, इस वाली लाइन के जरिए। और कौन से वेरिएबल में है कनेक्शन, CON नाम के वेरिएबल में। ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब एक चीज़ ध्यान रखो, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो आप MySQL सर्वर इंस्टॉल करोगे तो उस समय जो आपने यूज़र नेम डाला हो वो यूज़र नेम लिखना है यहाँ पे, ज़्यादातर केसेस में रूट होता है। पासवर्ड वो लिखना है जो आपने पासवर्ड सेट किया हो, ओके। अब बनाना है कर्सर, कर्सर फंक्शन लगेगा कनेक्शन वाले वेरिएबल में, और जो कर्सर का वेरिएबल हो जाएगा वो हो जाएगा C। अब कर्सर के साथ ही हम लगाएंगे एग्जीक्यूट फंक्शन और सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। कर्सर के साथ ही फैच ऑल फंक्शन लगेगा, ओके। पूरा सेशन देखो, सब कुछ समझ में आएगा। अब ये सब आपको 4 लाइनें समझ में आ चुकी हैं कि क्या हो रहा है इनमें। अब आगे देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें कई सारी टेबल्स हैं, है ना, और उनके अंदर कई सारे कॉलम्स और डेटा होगा। तो वो डेटा कहाँ स्टोर रहेगा, वो स्टोर रहेगा MySQL के सर्वर में। अब उस डेटा को जो हम स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो हमें पहले चेक करना है कि जो हमारा MySQL का सर्वर है उसमें डेटाबेस है या नहीं, जिसके अंदर हमारी टेबल्स हैं और जिसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर रखेंगे प्रोजेक्ट का, ओके। अगर डेटाबेस नहीं है तो हम क्रिएट करेंगे, और अगर डेटाबेस है तो हम उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। और जब भी नेक्स्ट टाइम हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएटेड होगा और हम उस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। क्रिएशन ऑफ डेटाबेस सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा MySQL सर्वर के अंदर, ओके। समझ जाएंगे, देखते रहिए कोडिंग को, ओके। सो डेटाबेस को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, शो डेटाबेस लगाएंगे एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर, और एग्जीक्यूट लगेगा कर्सर में। तो देखो ये MySQL का सर्वर है, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अब शो डेटाबेसेस जो क्वेरी हम पाइथन के IDLE में लगा रहे हैं वो मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये MySQL के सर्वर में आप देख लो कि शो डेटाबेसेस से सारे डेटाबेसेस आ गए हैं हमारे पास। टेबल बन के आ गई है जिसमें फर्स्ट कॉलम है डेटाबेस नाम का, ठीक है, और इसके अंदर सारे डेटाबेसेस के नेम्स हैं, ठीक है। कर्सर के अंदर ही एग्जीक्यूट फंक्शन लगेगा और फैच ऑल फंक्शन लगेगा। अब फैच ऑल की वजह से क्या होगा, जो क्वेरी हमने लगाई थी उस क्वेरी का जो डेटा होगा, ठीक है, वो आ जाएगा DL के अंदर। तो DL के अंदर जो डेटा आएगा, अब आप कहो कि DL के अंदर जो डेटा है उसमें हम इजीली क्या कर सकते थे, चेक कर सकते थे, लेकिन नहीं। DL के अंदर जो डेटा आएगा ना वो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं प्रिंट DL कर रहा हूँ और ये देखो इस तरीके से आएगा, एक लिस्ट बन जाएगी। देखो स्टार्टिंग में और एंडिंग में लिस्ट के ब्रैकेट्स हैं और बीच में क्या है, ट्यूपल्स बने हुए हैं सारे के सारे डेटाबेसेस के नेम, और वो जो ट्यूपल्स हैं उनमें फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है, डेटाबेस का नेम, और सेकंड इंडेक्स एम्प्टी है। तो इसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी हमारे डेटाबेस के नेम्स हैं इनको हमको एक अलग वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, DL2 नाम की एक लिस्ट ली एम्प्टी,
और DL वाले का जितना भी डेटा है वो एक एक करके DL2 वाली लिस्ट में ऐड कर देंगे, मतलब कि अपेंड करते जाएंगे। I0 इसलिए लिया है क्योंकि आप जानते हो DL के अंदर हम क्या कर लगा रहे हैं, लूपिंग लगा रहे हैं। तो DL की हर एक आइटम यानी कि हर एक ट्यूपल, ठीक है, और ट्यूपल का 0 वाला इंडेक्स, तो ट्यूपल का 0 वाला इंडेक्स हम DL2 में लगाएंगे, और अगर 0 नहीं लगाएंगे तो पूरी की पूरी ट्यूपल ही अपेंड हो जाएगी, क्योंकि I के अंदर पूरी की पूरी ट्यूपल आ रही है। ठीक, लूप कितनी बार चलेगा, जितने हमारे डेटाबेसेस हैं, समझ गए। तो वो प्रिंट मैंने हटा दिया है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक, प्रिंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसलिए हमने कॉलम का इंडेक्स दिया है, क्योंकि टेबल ही आप देख ही रहे हो, फर्स्ट कॉलम है तो 0 इंडेक्स लेना पड़ेगा, ठीक। सेकंड कॉलम होता तो 1 इंडेक्स लेते, वो हम आगे और देखेंगे, और कई बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, अलग अलग कॉलम्स के लिए अलग अलग इंडेक्सेस यूज होंगे, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, DL2 के अंदर जितनी बार भी ये लूप चलेगा उतनी बार डेटाबेसेस के नेम ऐड हो जाएंगे DL2 के लिस्ट में। अब DL2 में हम चेक करा लेंगे क्या MED2 वाला डेटाबेस है, अगर है कंडीशन ट्रू है तो सेलेक्ट कर लेंगे और क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे। डेटाबेस अगर होगा तो, मतलब पहले से बना हुआ होगा तो, अगर डेटाबेस नहीं है तो डेटाबेस क्रिएट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे और उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट कर देंगे और कॉमिट कर देंगे। कॉमिट कब करते हैं हम, और कॉमिट कहाँ करते हैं, कॉमिट करते हैं जब हम डेटाबेस के अंदर, टेबल्स के अंदर कुछ चेंजेस करा रहे हैं, अपडेट करा रहे हैं या डेटा डाल रहे हैं, ठीक है। तो कॉमिट होता है कनेक्शन वाले वेरिएबल में, जो कि है CON, ध्यान रखना CON और C, राइट। तो इतना अभी तक आपको समझ में आ गया, हमने क्या करा है, ये चेक करा है कि डेटाबेस है या नहीं, एक लिस्ट बना के, और उस डेटाबेस को अगर अवेलेबल नहीं पाया है हमने तो क्रिएट किया है। अब देखो डेटाबेस के अंदर हमने 5 टेबल्स बनाई है, मेडिसिन, ऑर्डर्स, एम्प्लॉय, सैलरी, बिल्स। मेडिसिन वाली जो टेबल है इसके अंदर डेटा क्या रहेगा, इसके अंदर डेटा रहेगा हम अपनी फार्मेसी के लिए जो मेडिसिन जो सप्लाई परचेज करेंगे वो डेटा। कौन कौन से कॉलम है, नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल, सप्लायर। नेम मीन्स मेडिसिन का नाम, डेटा टाइप दिया है varchar, यानी कि स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, कैसा भी डेटा हम इसमें रख सकते हैं, पर वो varchar रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, मैथमेटिकल नहीं रहेगा। नंबर्स रख सकते हैं लेकिन मैथमेटिकल नहीं होगा वो डेटा, ठीक है। क्वांटिटी मतलब कि कितनी इंजेक्शन, कितनी गोलियां परचेज करी हैं, राइट। कॉस्ट क्या है एक गोली, एक इंजेक्शन की, टोटल कॉस्ट कितनी है पूरी सप्लाई की, और सप्लायर का नाम क्या है, राइट। इंटीजर डेटा टाइप मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ऑर्डर्स यानी कि कौन सी मेडिसिन परचेज कर रहा है पर्सन, कॉस्ट क्या है, ओके। कॉस्ट मतलब ओवरऑल जो मेडिसिन उसने परचेज करी है उनकी पूरी टोटल कॉस्ट। किस डेट को, पेशेंट का नाम, पेशेंट का आधार कार्ड, ये डेटा रखना पड़ता है ना। अब एम्प्लॉय, अब हो सकता है आपकी फार्मेसी पे कई लोग काम करते हो, तो आप क्या करोगे, उनके नेम, उनका आधार कार्ड, क्या काम करते हैं वो, सैलरी, राइट, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब उन्होंने ज्वाइन किया था। सैलरी वाली अब सैलरी भी देनी होगी आपको, तो नेम, किसको सैलरी दे रहे हो, उस पर्सन का आधार कार्ड, उसका बैंक अकाउंट, ठीक है, कौन से मंथ की सैलरी दे रहे हो, ठीक है, कितनी सैलरी है, टोटल कितने दिन वो पर्सन काम करने आया है, और उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी जाएगी उससे, राइट। नेक्स्ट टेबल बिल्स। अब एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खर्चा होता है शॉप का कुछ एक्स्ट्रा, तो वो मतलब किस टाइप का बिल है, क्या कॉस्ट है, कौन सी डेट को हुआ है, ठीक है। अब
जब फर्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटाबेस नहीं मिलेगा लिस्ट में, हम जानते हैं, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, डेटाबेस मिलेगा हमको। यूज करने का मतलब सेलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, देखो अब डेटाबेस का हम लेते हैं यहाँ पे पासवर्ड 2345। नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, वेलकम गौरव फार्मेसी एंटर पासवर्ड, ये आ रहा है, राइट। तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है ये फंक्शन। अब ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि अब 28 लाइन तक तो क्या है, कोडिंग है। 28 लाइन के बाद जितनी भी कोडिंग है वो क्या है, फंक्शंस है। फंक्शंस कब एग्जीक्यूट होंगे, जब उनको कॉल करेंगे। तो 28 लाइन के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये फंक्शन से बाहर है। ऊपर आप जितना भी देखोगे सब फंक्शन है, डेफ देख लो, डेफ सैलरी, ये सारा फंक्शन है, ठीक है। तो 28 लाइन के बाद 232 वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, साइन इन वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब साइन इन वाला फंक्शन कॉल होने के जरिए ये पूछ लिया वेलकम पासवर्ड दो, अगर पासवर्ड करेक्ट है तो ऑप्शंस यानी कि ये कॉल हो जाएगा, नहीं तो फिर से साइन इन वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, पासवर्ड डालो, अब डेटाबेस का पासवर्ड, ठीक है, कुछ भी पासवर्ड आप रख सकते हो। अब करेक्ट पासवर्ड डाला तो ये ऑप्शन कॉल हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से एग्जीक्यूशन फ्लो हो रहा है ना। लाइक ज़रूर कर दो स्टूडेंट्स इस बेहतरीन प्रोजेक्ट के लिए। ये बॉक्स बना दो इस तरीके से, मैंने मतलब टाइप करके ये बॉक्स बनाया इस तरीके से, ठीक है, बना सकते हो आप इजीली। और उसके अंदर ऑप्शंस लिख दिए हमने। तो ये बॉक्स ना भी बनाओ तो इट्स ओके, ऑप्शन तो लिखना ज़रूरी है यूज़र को, तभी तो पता लगेगा। तो ये प्रिंट हो जाएगा जैसे ही ऑप्शन फंक्शन कॉल होगा। टास्क नंबर ले लेंगे और टास्क नंबर के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमको टास्क नंबर डालना है। अब अगर यूज़र कोई रॉन्ग टास्क डालता है तो वापस से क्या होगा, ऑप्शन फंक्शन ये फिर से कॉल हो जाएगा, राइट। और ये कंडीशन चलती रहेगी कंटिन्यूस जब तक आप सही टास्क नंबर नहीं डाल रहे। सही टास्क नंबर डालोगे तो ऑप्शन फंक्शन से एग्जीक्यूशन फ्लो के दूसरे फंक्शंस पे आएगा। तो सबसे पहले हम देते हैं ऑप्शन 1, ठीक है। तो मेडिसिन, तो मेडिसिन में क्या है, मेडिसिन में है, देखते हैं, मेडिसिन वाला फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एंटर न्यू मेडिसिन सप्लाई, ठीक है, मतलब आप परचेज कर रहे हो अपनी शॉप के लिए, फार्मेसी के लिए। अब देखो जो इंटीजर टाइप का डेटा है उसके लिए तो हमने क्या लगाया है, इंट इनपुट लगाया है, और जो वैरकैट टाइप का डेटा उसके लिए सिर्फ इनपुट लगाया है, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें आपको देनी है, नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट, सप्लायर, यानी कि सप्लाई का नाम। देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आप मेडिसिन का नाम दोगे, कितनी परचेज कर रहे हो, एक की क्या कॉस्ट है, किससे परचेज कर रहे हो, टोटल कॉस्ट कितनी है, Q इंटू एम सी हो जाएगा, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट। अब डेटा का एक हम बनाएंगे ट्यूपल इस पूरे डेटा का, और क्वेरी लगा देंगे इंसर्ट इनटू मेडिसिन वाली टेबल में, वैल्यूज परसेंटेज, क्योंकि 5 डेटा वैल्यूज हैं। एग्जीक्यूट कर देंगे क्वेरी और डेटा कॉमिट कर देंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, सर्वर में डेटा डाल रहे हैं, डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। और वापस यूज़र से पूछ लेंगे कि वापस मेडिसिन वाले मेन्यू पे आना है या वापस मेन मेन्यू पे आना है। मेडिसिन वाले फंक्शन के लिए 1 दबाया अगर यूज़र ने तो मेडिसिन वाला फंक्शन कॉल होगा, कुछ और दबाता है 1 के अलावा तो ऑप्शन इफ कंडीशन है। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट, राइट। तो न्यू मेडिसिन, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी नाम रख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, RTY50, ये कोई गोली का नाम है सपोज, ठीक है। क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हो आप, सपोज आपने 100 गोलियां परचेज करी हैं, 100 पिल्स परचेज करी हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर नाम लिखना होता है बस। एक की कॉस्ट क्या है, सपोज एक की कॉस्ट है 5 रुपये। सप्लायर का नाम लिख दो आप यहाँ पे, सप्लायर का नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे, न्यू मार्केट अमित
पीवीटी लिमिटेड, ये कंपनी है जहाँ या फैक्ट्री है जो भी जहाँ से आप सप्लाई खरीदते हो। डेटा एंटर हो गया जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर शो करा था, डेटा एंटर सक्सेसफुली इंसर्ट। अब एक्चुअल जो सर्वर है ना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यूज MED2 ये डेटाबेस था, शो टेबल्स देख लो, ठीक है। अब हम मेडिसिन वाला है ना उसमें दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेडिसिन। तो देखो RTY 50 न्यू मार्केट अमेट प्राइवेट लिमिटेड, ऊपर जो है वो मैंने प्रीवियसली जो मैं कुछ बच्चों को सिखा रहा था प्रोजेक्ट, तो उस समय मैंने ये डेटा डाला था ऊपर का डेटा। तो RTY 50 आ चुका है, ये मैंने एक्चुअल सर्वर में दिखाया आपको डेटा, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपके पास ऑप्शन है मेडिसिन मेन्यू या मेन मेन्यू पे आने का। सो मेडिसिन मेन्यू पे आएंगे तो फिर से वही न्यू मेडिसिन, न्यू इंजेक्शन जो भी आपको लिखना है, तो हम आ जाते हैं मेन मेन्यू पे, राइट। तो मेन मेन्यू यानी कि ऑप्शन वाला फंक्शन कॉल हो गया। यूज़र ने अब कौन सा ऑप्शन सीखना है अपन को, ठीक है। यूज़र ने अब ऑप्शन 2 क्लिक करना है। अब हम सीखेंगे सेकंड यानी कि प्रिस्क्रिप्शन वाला फंक्शन, ओके। सो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन भी बनाया है। तो डिस्प्ले फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ कि SQL क्वेरी ले रहा हूँ, उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फैच ऑल लगा रहा हूँ और उस SQL क्वेरी का डेटा प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैंने क्यों बनाया ये अभी आपको बता दूंगा, बस आपको पता लग गया है कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, टेबल का डेटा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम दबाएंगे ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 में कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी है। ऑप्शन 2 क्या है, आपकी शॉप पर कोई आया, अब आपको उससे एक नया प्रिस्क्रिप्शन देना है, या जो भी वो शायद साथ में प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का पर्चा लेकर आया हो, तो अब आपको उसको मेडिसिन देनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप जानते हो फार्मेसी में तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, यहाँ पर अभी हमने 4 ही रखी है ना। एक्चुअल जो फार्मेसी होगी उसमें तो बहुत सारा डेटा होगा, राइट। सो यहाँ पर आप देखो कि प्रिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, मेडिसिन का नाम, क्वांटिटी देंगे, और जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा 0 एंटर करेंगे। तो देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन वाला क्या है। सबसे पहले हमने क्या करा, क्वेरी बनाई, डिस्प्ले फंक्शन में भेज दिया, है ना। डिस्प्ले फंक्शन में क्वेरी आई, फैच ऑल, सारे कॉलम्स प्रिंट हो गए, क्योंकि मेडिसिन वाले में 5 कॉलम्स थे, मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। 5 कॉलम है, नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल, सप्लायर। किसी पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए उसका कॉलम इंडेक्स देना पड़ता है। कॉलम इंडेक्स नहीं दोगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दोगे इधर, इस पूरे की जगह प्रिंट आई कर दोगे ना, तो ट्यूपल बन के आ जाएगा इस तरीके से, नेम, क्वांटिटी, कॉस्ट, है ना। ये तो मैं टेबल के हेडिंग के नेम लिख रहा हूँ। डेटा कैसे प्रिंट होगा, ABC 100 300 इस तरीके से, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। हमको इस तरीके का चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इस तरीके से लगा दिया, राइट। और बीच में डैश डैश ये लगा दिया, ओके। तो अब देखो डेटा डिस्प्ले हो गया। क्यों डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमें भाई नेम्स पता लग जाए, उनका डेटा पता लग जाए, राइट। अब इसके बाद हमने बनाया है 3 वेरिएबल, MD, T और TD। ये 3 वेरिएबल क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। MD है एक डिक्शनरी, T क्या है एक इंटीजर वैल्यू 0, और TD क्या है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। प्रिंट कर दिया कि भाई मेडिसिन नेम और क्वांटिटी लिखो। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे और उसे तब तक चलाएंगे जब तक लूप ब्रेक नहीं हो जाता, जब तक यूज़र 0 एंटर नहीं करता। तो वाइल क्या करेगा, मेडिसिन का नाम, उसकी क्वांटिटी लेता जाएगा, राइट। और MD क्या बनाई थी हमने, एक एम्प्टी डिक्शनरी। तो उस एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर MN क्या हो जाएगा, की यानी कि इंडेक्स, और MQ क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। डिक्शनरी आप जानते हो, राइट। मैं दिखा देता हूं आपको अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, ठीक है।
दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि एक्स एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं, और यहाँ पर ये तो हो गया इंडेक्स और ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स, ये हो गई इसकी वैल्यू। तो फर्स्ट जो होता है वो इंडेक्स होता है। अगर मैं एक्स प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या डिस्प्ले होगा मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगा के इंडेक्स लिख दूँ तो इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, समझ गए। 56 ये प्रिंट हो गया था। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी कुछ इस तरीके की, जिसमें क्या होगा, मेडिसिन का नाम, उसकी क्वांटिटी, मेडिसिन का नाम, उसकी क्वांटिटी, ठीक है। और टीडी में क्या होगा, टीडी में एक स्ट्रिंग क्रिएट होती जाएगी जिसमें क्या होगा, मेडिसिन का नाम, अभी दिखाऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोलन, और जो क्वांटिटी है उसे हमने स्ट्रिंग टाइप का बना दिया है, ठीक है। ये टीडी मतलब टोटल डेटा इसलिए बनाया ताकि हम जो हमारा ऑर्डर वाला जो टेबल है उसमें डेटा डाल सकें। दिखाऊंगा अभी, देखो इस तरीके से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। तो ये देखो नेम वाला, देखो इसमें मेडिसिन का नाम एबीसी, कितनी परचेज करी है, 10 गोलियां, डीआरएल पिल्स 5 परचेज करी हैं, एबीसी बिल्स 5 परचेज करी हैं। तो इस तरीके की स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी, तो ऑर्डर्स का डेटा अपना सही रहेगा, राइट। तो ये स्ट्रिंग बनाई है हमने। टीडी तो लिया था हमने, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, तो सबसे फर्स्ट चलेगा तो वो एम्प्टी होगा, मेडिसिन का नाम कोलन और क्वांटिटी, ये ऐड होते जाएंगे जितनी बार भी ये लूप चलेगा। ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मेडिसिन का हमने डेटा ले लिया कि भाई क्या क्या मेडिसिन कितने की क्या परचेज करनी है। इसके बाद मेडिसिन वाली टेबल में से नेम और कॉस्ट वाला डेटा लिया, ये तो 0 वाला कॉलम हो जाएगा, ये 1 वाला कॉलम हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, नेम वाला तो 0 है लेकिन कॉस्ट वाला कौन सा है, 2 है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कौन से कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं। यही दो करें तो ये 0 होगा, ये 1 होगा। अगर स्टार लगाता तो बाय डिफॉल्ट इनका जो इंडेक्स है वही रहता, ठीक है। अब एमडी के अंदर आप जानते हो क्या है, डिक्शनरी है मेडिसिन का डेटा, इसके अंदर लगाया हमने एक और लूप, ठीक है। अब इसका साइंस क्या है, अब एमडी के अंदर डिक्शनरी का मतलब ये है कि एक एक जो इंडेक्स है, यानी कि मेडिसिन का नाम वो जे के अंदर आता जाएगा, ठीक है। सपोज पहला मेडिसिन का नाम सेलेक्ट हो गया, इसके बाद क्या होगा, फॉर आई इन डी। डी के अंदर क्या है, डी के अंदर है ये वाला डेटा, जो एक्चुअल में हमारी जो मेडिसिन है जो हमने परचेज करी थी उसका डेटा, नेम और कॉस्ट, ठीक है। अब I0 मतलब मेडिसिन का जो नाम है अगर वो मैच कर रहा है जो परचेज करनी है उस मेडिसिन के नाम से, तो क्या करेंगे हम, जो टोटल कॉस्ट है जो कि अभी इनिशियली 0 है, ठीक है, उसमें प्लस कर देंगे किसका, मेडिसिन का जो एक्चुअल कॉस्ट है और कितनी क्वांटिटी है, राइट। MDJ मतलब डिक्शनरी, यहां पे इंडेक्स लिखा, इंडेक्स आप जानते हो मेडिसिन का नाम है, तो क्वांटिटी क्या होगी, मिल जाएगी हमको। मैंने आपको बताया था यहां पर हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, मेडिसिन का नाम एज ए इंडेक्स और क्वांटिटी एज ए वैल्यू, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, जितनी ऑर्डर करी होंगी मेडिसिन वाली डिक्शनरी में, जितनी पेयर्स होंगे, जितनी की और वैल्यू की पेयर्स होंगे, उतनी बार लूप चलेगा, उतनी बार टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद हम डेट ले लेंगे, पेशेंट का नाम ले लेंगे, आधार नंबर ले लेंगे, डेटा बना देंगे किसका, टीडी। टीडी क्या है यहाँ पे, टीडी है हमारा टोटल डेटा मेडिसिन का, टोटल कॉस्ट, डेट, पेशेंट का नाम, पेशेंट का आधार। इंसर्ट कर देंगे ऑर्डर वाले में, एग्जीक्यूट, कॉमिट, यूजर को दिखा देंगे
क्या टोटल अमाउंट है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। टी के जरिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था ना। फिर प्रिस्क्रिप्शन मेन्यू पे वापस आना है या मेन मेन्यू पे। अगर प्रिस्क्रिप्शन मेन्यू पे वापस आना है तो यहाँ पर ये डिस्प्ले क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पर तो प्रिस्क्रिप्शन लिखना है अपन को, राइट। ओके, इसके बाद मेन मेन्यू के लिए ऑप्शन, राइट। तो डिस्प्ले क्यों बनाया था आपको समझ में आ गया। डिस्प्ले में हमने एसक्यूएल क्वेरी पास कर दी और ये यहाँ पर डेटा प्रिंट हो जाएगा, फिर यहीं से एग्जीक्यूशन चालू होगा। ओके, डिस्प्ले यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। अगर मैं डिस्प्ले नहीं बनाता तो यहाँ पर ना प्रिंट करने के लिए फिर से कोडिंग लिखनी पड़ती है, जबकि मैंने सिंपली क्या करा है, क्वेरी पास कर दिया डिस्प्ले में और वो प्रिंट कर देगा। ये एम्प्लॉय वाला फंक्शन है, इसको समझेंगे अभी। तो अब इसका आउटपुट समझ लेते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। डेटाबेस का पासवर्ड और इसके बाद हम डालेंगे हमारा फार्मेसी का पासवर्ड। मेडिसिन समझ चुके हैं, प्रेस्क्रिप्शन देखते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन देना है अपन को। मेडिसिन का नाम सेलेक्ट कर लो, ABC। कितनी, सपोज अपन को 5 परचेज करनी है। दूसरी कोई मेडिसिन सपोज TGR, कितनी, 10 परचेज करनी है। ठीक है, इतना ही ठीक है। 00 एंटर कर दो। क्या डेट है, ईयर डाल दो 2015, ठीक है, मंथ और डे। पेशेंट का नाम आप यहाँ पर रख सकते हो, जो भी आप नेम रखना चाहते हो। ठीक है, ये नाम रख दिया हमने। आधार नंबर फॉर एग्जांपल ये हमने रख दिया। टोटल अमाउंट 65 रुपीज़ कैलकुलेट हो गया है। देख लो कितना, ABC कितनी है, 5, तो 5 3 ज़ा 15। TGR कितनी है, 10, तो 10 × 5 50, 50 × 15 65। समझ गए आप। डेटा एंटर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर दिखा देता हूँ डेटा, देखो 65 ऋतिक, ये डेटा आ चुका है हमारा, राइट। अब ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करना है, अब हमको ऑप्शन सेलेक्ट करना है मेन मेन्यू। प्रिस्क्रिप्शन मेन्यू पे आओगे तो फिर से क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझ गए। तो आते हैं हम एम्प्लॉय वाले पर। एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। तो दिखाता हूं मैं आपको। तो ऐड, रिमूव, डिस्प्ले। अगर ऐड करना है तो ये एग्जीक्यूट होगा, रिमूव करना है तो ये एग्जीक्यूट होगा, डिस्प्ले करना है तो ये एग्जीक्यूट होगा। सिंपली समझ गए। क्वेरी बनाई, डिस्प्ले फंक्शन में पास कर दिया, वो प्रिंट कर देगा। अब आप कहो कि यहाँ पर कैसे वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेबल्स के जो कॉलम्स हैं वो ले रहा है। तो मेरे को पता है कि जो एम्प्लॉई है उसमें कितने कॉलम्स हैं, 5, नेम, आधार, वर्क, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और ये वाली जो टेबल है उसमें कितने कॉलम्स हैं, नेम, कॉस्ट, डेट, पेशेंट, आधार, 5 कॉलम्स। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ है, ऑर्डर्स और एम्प्लॉय के लिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया है, डिस्प्ले फंक्शन बना दिया है। मेडिसिन्स जहां पर हमको डिस्प्ले करनी थी, ठीक है, तो उसके लिए भी हमने डिस्प्ले फंक्शन बना दिया प्रिस्क्रिप्शन वाले फंक्शन के अंदर। ठीक, आते हैं एम्प्लॉय। ऐड, रिमूव, डिस्प्ले। ऐड करना है, डेटा ले लिया, ठीक है, डेटा बनाया, ट्यूपल इंसर्ट कर दिया, एग्जीक्यूट, कॉमेट। रिमूव करना है, नेम ले लिया, आधार ले लिया, डेटा बनाया, क्वेरी लगाई, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, जहां पर नेम क्या हो, मैच कर रहा हो इस डेटा के साथ, एग्जीक्यूट फंक्शन लगाया, कॉमेट कर दिया, क्योंकि अपडेट कर रहे हैं ना डेटा, चेंजेस कर रहे हैं। अगर डिस्प्ले करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, डिस्प्ले फंक्शन। 1 2 3 के अलावा कुछ और एंटर करता है तो वापस एम्प्लॉय फंक्शन कॉल हो जाएगा।
और इस पूरे एग्जीक्यूशन के बाद फिर से यूज़र से पूछा जाएगा एम्प्लॉय मेन्यू पे आना है या मेन मेन्यू। तो एम्प्लॉय मेन्यू के लिए 1, अदरवाइज कुछ और एंटर करता है यूज़र तो वापस मेन मेन्यू ऑप्शन। तो यहाँ पर हम करके देखते हैं, पहले डिस्प्ले करवाते हैं। तो एक ही पर्सन है, ऐड करके दिखाता हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पर अमित आधार नंबर फॉर एग्जांपल ये रख दिया हमने। क्या काम करता है वो, सपोज क्लर्क है। सैलरी कितनी है, सपोज 12,000। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को उसने ज्वाइन किया था, फॉर एग्जांपल ये डेट लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एम्प्लॉय मेन्यू डिस्प्ले, देखो ये आ चुका है। रिमूव करना है तो नेम सपोज अमित वाला डेटा डाल देते हैं हम, आधार नंबर उसका करेक्ट यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले करके देखते हैं तो सही हो चुका है काम, राइट। वापस आते हैं मेन मेन्यू पर। अब क्या है, सैलरी वाला फंक्शन। अब समझते हैं सैलरी वाला फंक्शन। क्वेरी बनाई, डेटा लिया एम्प्लॉयज़ का, डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। ये सिंपल एक स्ट्रिंग है, डेटा को मतलब अच्छे से विजुअली डिवाइड करने के लिए सही से लगे, अलग अलग दिखे। डेटा ले लिया, नेम लिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले इसलिए करवाया था, मैं दिखाता हूँ आपको, ताकि हमारे पास जितने भी काम करने वाले पर्सन्स हैं उनका डेटा आ सके, ठीक है, किसको क्या सैलरी देनी है, राइट। सो नेम, आधार, और उसके बाद उस पर्सन का अकाउंट नंबर, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम लिख सकते हो। सपोज आप अपने एम्प्लॉयज़ का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलवाते हो, तो इस तरीके से मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ है। कुछ भी बैंक आप ले सकते हो। कौन सा ईयर और कौन सा मंथ की सैलरी दे रहे हो, कितनी सैलरी है उस पर्सन की, कितने दिन उस पर्सन ने काम करा है, और कितने दिन आपकी शॉप खुली है, ये पूरा डेटा हमने ले लिया। एस में क्या है, क्या सैलरी है, TD के अंदर कितने दिन आपकी शॉप खुली है, तो इससे क्या कैलकुलेट हो गया, पर डे की सैलरी, और जितने दिन उस पर्सन ने काम करा है इससे उस पर्सन की टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गई। डेटा बना दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या है, पर्सन का नाम, पर्सन का आधार, पर्सन का बैंक अकाउंट, कौन से मंथ की सैलरी जा रही है, टोटल सैलरी कितनी है, कितने दिन काम करा है, और टोटल सैलरी कितनी बनेगी डेज के अकॉर्डिंग। सैलरी में इंसर्ट करा, एग्जीक्यूट, कॉमिट, नेट सैलरी दिखा दी यूज़र को इतनी पे हुई है, सैलरी मेन्यू या फिर मेन मेन्यू, राइट। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जिस पर्सन को सैलरी देनी है उसका नाम, उसका आधार नंबर, फॉर एग्जांपल ये हमने ये लिखा हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी अकाउंट नंबर है, फॉर एग्जांपल ये, कौन से मंथ की सैलरी दे रहे हो तो 2015 फॉर एग्जांपल, और मंथ आप लिख दो जो भी मंथ है आपका, सपोज आपका है 3rd मंथ यानी कि मार्च। सैलरी कितनी है, ऊपर दिख रही है आपको 25,000। कितने दिन उस पर्सन ने काम करा है, सपोज उस पर्सन ने काम करा है 20 डेज। शॉप कितने दिन खुली है, सपोज 25 डेज आपकी शॉप ओपन रही है, तो 20,000 सैलरी हो जाएगी, क्योंकि 25 डेज ओपन रही है तो एक दिन की 1000 रुपीज़, 20 दिन काम करा है तो 20,000। देखा कितना बेहतरीन प्रोग्राम है। वापस आते हैं मेन मेन्यू पे। तो इनकम है ना, इनकम में क्या हो रखा है, इनकम में हम यूज़र को डिस्प्ले कराएंगे उसकी कितनी इनकम हुई है। तो ऑर्डर वाले फंक्शन, ऑर्डर वाले टेबल में से हमने क्या करा है, कॉस्ट वाला कॉलम ले लिया है, एग्जीक्यूट कराया, सारा डेटा डी के अंदर ले लिया, OI नाम का वेरिएबल लिया, ओवरऑल इनकम जिसको इनिशियल वैल्यू 0 दे दी। अब डी के अंदर जितने भी डेटा था उसके अंदर एक एक करके लूप लगाया और प्लस करवा दिया, OI के अंदर प्रिंट करवा दिया, वापस ऑप्शन फंक्शन यानी कि मेन मेन्यू कॉल कर लिया। क्योंकि यहाँ पर
ऐसा कोई फंक्शनैलिटी तो है नहीं इसके अंदर, इनकम वाले फंक्शन के अंदर, कि कुछ और वर्क करना हो, सिंपल डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये I0 का मतलब क्या है भाई, कॉस्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करा है तो फर्स्ट कॉलम है, तो उसकी करके एक एक करके वैल्यू जितनी भी होगी वो ऐड होती जाएगी OI में, और OI की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो इनिशियल 0 प्लस फर्स्ट वाली वैल्यू, फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो OI की जो वैल्यू होगी वो जो कि पहले कैलकुलेट हो गई थी, फिर दूसरी वाली वैल्यू कॉस्ट की। ऑर्डर्स में क्या जा रहा है, ऑर्डर्स में वही तो जा रहा है जो यूज़र परचेस कर रहा है। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, पहले 30 ऐड हो जाएगा, फिर 65, फिर 165, फिर 65, राइट। तो मैं दिखा देता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके। फिफ्थ देखो, टोटल इनकम फ्रॉम ऑर्डर्स 325, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इट इज 325। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो बचता है वो बिल्स, बिल की एंट्री या शो बिल्स। आते हैं अपने एग्जीक्यूशन पे 6, शो बिल्स या फिर बिल एंट्री। तो बिल एंट्री करेंगे पहले, बिल एंट्री के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, शो बिल्स के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बिल एंट्री के लिए डेटा ले लेंगे, टाइप, कॉस्ट और डेट। डेटा बनाया, इंसर्ट कर दिया, एग्जीक्यूट करा, कॉमिट करा, प्रिंट कर दिया और वापस ऑप्शन फंक्शन कॉल कर लिया, राइट। यहाँ पे ना भी लिखें ऑप्शन फंक्शन तो भी चलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा ऑप्शन फंक्शन है, एक सेकेंड, वो किसके ज़रिए एग्जीक्यूट होगा, इसके ज़रिए एग्जीक्यूट होगा जब यूज़र बिल एंट्री या शो बिल्स को एक बार वर्क कर चुका होगा। अगर यूज़र शो बिल्स करता है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बिल्स, एग्जीक्यूट, डिस्प्ले, ठीक है, हो जाएगा किसके ज़रिए, इस लूप के ज़रिए, फैच ऑल के ज़रिए जो डेटा आ जाएगा ना डी के अंदर सारा का सारा। ओके, और हम क्या कर लेंगे, फिर यूज़र को दिखा देंगे बिल मेन्यू पे आना है तो 1 के लिए बिल्स, अदरवाइज ऑप्शन, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे से। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बिल्स हैं ऑलरेडी। अब 1 वाला दिखाता हूँ, बिल एंट्री करनी है आपको। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने पेंट करवाया था, ठीक है, तो पेंट का कॉस्ट है, शॉप में पेंट करवाया, फार्मेसी में, किस डेट को पेंट करवाया था, डेट लिख दो। ओके, ईयर लिख दिया, ये मंथ लिख दिया, और ये हमने लिख दी डेट। ठीक है, 6 पे आओ, शो बिल्स, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इसकी जो हमारी फाइल है। देखो ये प्रोजेक्ट फाइल है, सिंपल, बहुत इजी है। इसमें आप चाहो तो मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, राइट, यू कैन पुट एनी फॉर्मेटिंग यू वांट। तो बिना बॉर्डर की वजह से सही लग रही है। सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, कहाँ पे चेंजेस करना है वो मैं बता देता हूँ। सिर्फ इसका जो डेटा है ना यही चेंजेस करने हो, बाकी सारा बिल्कुल ऐसे ही रखना है जो मैंने बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट ऐसे ही रखना है, ठीक है, जैसा मैंने दिया हुआ है। बस अपना डेटा लिखना है आपको, क्लास, ईयर, आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, एकेडमिक ईयर, हेड टीचर, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, डेट, आपका नेम, क्लास, टीचर का नेम, स्कूल का नेम। अब इसके बाद ऐसे ही रखना है सारा डेटा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक, आउटपुट स्क्रीन्स हैं, आउटपुट स्क्रीन्स भी हैं जो हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो आउटपुट होता है ना वो पूरा स्क्रीन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। लाइक ज़रूर कर दीजिए इस बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा आपके एक लाइक से। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। और भी कई वीडियोज़ हैं
डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा।